नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जे एडवांस 2019 में पूछा गया था, पेपर 2 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम +4 -1 आउट ऑफ 62। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें बोल रहा है कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर n लेट f ऑफ n अपन को दिया है सिग्मा k इक्वल्स टू 0 टू n साइन ऑफ k +1 डिवाइडेड बाय n +2 इनटू पाई साइन ऑफ k +2 डिवाइडेड बाय n +2 इनटू पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा k इक्वल्स टू 0 टू n साइन स्क्वायर k +1 डिवाइडेड बाय n +2 इनटू पाई assuming cos inverse takes values in 0 to pi which of the following options are correct है। इसके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो ध्यान से बनाना है। तो देखिए अपन को फंक्शन दिया है एफ ऑफ एन दिया अपन को सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n साइन k +1 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई इंटू साइन ऑफ k +2 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई सिग्मा k इक्वल टू 0 टू n साइन स्क्वायर k +1 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई। अपन क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ऊपर देखिए साइन a इंटू साइन b लिखा हुआ है, तो अपन जानते हैं कि 2 साइन a इंटू साइन b, इसको डिफरेंस के फॉर्म में अपन ऐसे लिख सकते हैं कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो अपन ऊपर यही यूज कर लेते हैं। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा एफ ऑफ एन इक्वल टू कोस a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा k इक्वल टू 0 टू n कोस a माइनस बी मीन्स कोस a माइनस बी। तो ये अपने पास बचेगा पाई डिवाइडेड बाई n +2। तो कोस के अंदर माइनस रखिए या प्लस रखिए, वो माइनस साइन को कोस खा ही जाता है। तो ये अपने पास हो जाएगा कोस पाई डिवाइडेड बाई n +2 माइनस कोस a प्लस बी मीन्स ये हो जाएगा 2k +3 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई। क्लियर, डिवाइडेड बाई नीचे आ गया अपने पास k इक्वल टू 0 टू n 2 टाइम्स साइन स्क्वायर k +1 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई। क्लियर, अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोस 2 थीटा में चले जाते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, यहाँ पे ना लिख कर नीचे लिख देता हूँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n कोस पाई डिवाइडेड बाई n +2 माइनस कोस 2k +3 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा और सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n 1 माइनस कोस 2 थीटा मीन्स कोस 2k +2 डिवाइडेड बाई n +2 इंटू पाई। आई थिंक इतना बात समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब अपन जानते हैं क्या कि यदि कोस के अंदर यदि एंगल्स वो एपी में हो, अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा ऐसे चल रहे हो, ठीक है, कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा तक, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो अपने पास इसका सम का फॉर्मूला आता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू कोस है तो कोस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये अपन कोस के सम का फॉर्मूला अपन जानते हैं, तब इसको अपन यूज करेंगे इसके अंदर। तो अपने पास फंक्शन हो जाएगा अब एफ ऑफ एन इक्वल टू 0 टू n तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इसमें n+1। अब देखिए कोस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका फर्स्ट वाला टर्म, ये वाला टर्म कोस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका सम आ जाएगा अपने पास n+1 इंटू
कोस पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। क्लियर। अब ये अपने पास बन जाएगा, जब अपन के इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कोस 3 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। जब 1 रखेंगे तो आएगा कोस 2 + 3 5 पाई बाई एन प्लस टू। ऐसे चल रहा है। जब अपन एन रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस 2n + 3 डिवाइडेड बाई एन प्लस टू इंटू पाई। क्लियर। डिवाइडेड बाई, अब अपने पास ये 1 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट है तो इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास n + 1 माइनस, ये अपने पास ऐसे लिख सकते हैं इसको कि इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस का फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा कोस 2 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। जब 1 रखेंगे तो अपने पास आएगा कोस 2 + 2 4 पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू। जब n रखेंगे तो अपने पास आएगा प्लस कोस 2n + 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस टू इंटू पाई। क्लियर। तो अपन को इसमें फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस और इसका लास्ट टर्म दिख रहा है, इसलिए अपन अब यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा n + 1 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाई एन प्लस टू माइनस ये हो जाएगा साइन n बीटा बाई टू, मीन साइन n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें n + 1 n बीटा बाई टू। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई डिवाइडेड बाई n + 2, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई n + 2, क्योंकि अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू मीन साइन पाई डिवाइडेड बाई n + 2 इंटू कोस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। फर्स्ट प्लस लास्ट है, इसका अपन सम करेंगे बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 पाई, तो मतलब 3 पाई कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2n + 6, तो उसमें बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा n + 3, तो ये आ रहा है n + 3 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n + 2। क्लियर। डिवाइडेड बाई ये अपने पास n + 1 ऐसे कैसे, माइनस इसमें करेंगे तो अपने पास आएगा साइन n बीटा बाई टू, n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n + 1 इंटू बीटा, बीटा अपने पास 2 पाई डिवाइडेड बाई n + 2, तो अपने पास ये आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई n + 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा साइन पाई डिवाइडेड बाई n + 2 इंटू कोस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट अपने पास 2 पाई डिवाइडेड बाई n + 2, लास्ट टर्म अपने पास 2n + 2 डिवाइडेड बाई n + 2 इंटू पाई, तो पाई को मान ले लिया तो ये हो जाएगा 2n + 4 बाई n + 2, तो फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा n + 2 डिवाइडेड बाई n + 2 इंटू पाई। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये अपने पास हो गया n + 1 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाई n + 2 माइनस ये अपने पास आ रहा है साइन n + 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n + 2 इंटू पाई। तो पहले कोस वाले को लिख लेते हैं, कोस n + 3 डिवाइडेड n + 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, अब देखिए साइन n पाई डिवाइडेड बाई n + 2। अब ऊपर वाला जो n + 1 है इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते, साइन पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई n + 2, बताओ लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कोई आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। डिवाइडेड बाई n + 1 माइनस n + 2 से n + 2 में पड़ गया कोस पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया अपने पास कोस माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे इंटू साइन n + 1, इसको भी ऐसे लिख लिया पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई n + 2, और ये डिवाइड हो रहा है नीचे साइन पाई डिवाइडेड बाई n + 2 से। क्लियर।
आई थिंक इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 का 90 का मल्टीपल इवन है, तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, तो इससे ये निपट गया। तो अब अपने पास रह गया n+1 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस कोस n+3 डिवाइडेड बाई n+2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया अपने पास n+1, ये भी निपट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। क्लियर। अब देखिए अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं n+1 इंटू कोस पाई डिवाइडेड बाई n+2 माइनस कोस, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई n+2, ऐसा लिख सकते हैं इसको। डिवाइडेड बाई नीचे हो गया अपने पास n+2 सॉरी। तो अब अपने पास आ गया ये कोस, सॉरी, अब देखिए कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से कोस को माना जाएगा, तो ये हो जाएगा n+2 टाइम्स कोस पाई डिवाइडेड बाई n+2 डिवाइडेड बाई n+2, n+2 से n+2 निपट गया। तो अपने पास फाइनली सिंप्लीफाई होकर fn आ रहा है, f ऑफ n आ रहा है अपने पास कोस पाई डिवाइडेड बाई n+2, f ऑफ n सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई n+2। अब इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास f ऑफ 4 का वैल्यू निकालना है, मतलब f ऑफ 4 का मतलब कोस 4 + 2 कितना हो गया 6, पाई बाई 6 का वैल्यू, कोस पाई बाई 6 कितना हो गया, कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। बी बोल रहा है कि अल्फा = tan ऑफ कोस इनवर्स f ऑफ 6, इसका सेकंड ऑप्शन है tan ऑफ कोस इनवर्स f ऑफ 6 आई थिंक, तो f ऑफ 6 कितना हो जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 8, तो कोस पाई बाई 8 का वैल्यू अपन को निकालना है। तो अपन जानते हैं कि कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + कोस 2 थीटा मीन्स पाई बाई 4/2 इक्वल्स टू कोस, ये अपने पास आ जाएगा कोस थीटा, इसका भी अपन रूट ले लेंगे, तो ये आ रहा है अपने पास 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अपने पास आ रहा है √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 कोस थीटा। अब इसमें अपन से क्या पूछ रहा है, इसका अपन को क्या लेना है, 10 लेना है, पाई डिवाइडेड बाई n+2, तो ये हो गया कोस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 8, और ठीक है, तो अपन को ये निकालना है कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाई 8, ठीक है, तो ये कोस से कोस निपट गया, पाई बाई 8 आ गया, तो 10 पाई बाई 8 का वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं। 10 पाई बाई 8 अपन लिख सकते हैं किससे, अपन जानते हैं कि tan 2 थीटा 2 tan थीटा बाई tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 10 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1 = 2 × tan थीटा बाई 2, ठीक है, तो ये अपने पास 2 × अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा स्क्वायर = 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है अपने पास 1 - अल्फा स्क्वायर = 2 अल्फा, तो ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर + 2 अल्फा -1, यही तो बन गया, मतलब ये भी करेक्ट है इसका। अपन वैसे डायरेक्ट अपन अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन ऐसे अपन सोचेंगे तो बन जाएगा। अब सी में क्या बोल रहा है कि साइन ऑफ 7 टाइम्स कोस इनवर्स f ऑफ 5, f ऑफ 5 कितना हो जाएगा कोस पाई बाई आई थिंक 7, तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 7, तो 7 × पाई बाई 7 कितना हो गया, निपट गया, तो साइन पाई कितना होता है 0, तो इसका ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। इसमें बोला लिमिट n टेंडिंग टू 0 f ऑफ n = 1/2, मतलब fn आया अपने पास कोस पाई डिवाइडेड बाई n+2, तो जब n = ∞ जाएगा तो कोस 0 की तरफ जाएगा, तो कोस 0 होगा अपने पास 1, लेकिन ये 1/2 दिया, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा इसका। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे अपने पास A, B एंड C।
ए एंड बी एंड सी तीन ऑप्शन से इसके करेक्ट होंगे, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे डरावना है, लेकिन ध्यान से चीजों को सीखोगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है।